बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो मेरा आज का वीडियो है ये एक्चुअली अलाइनमेंट के ऊपर है और ये ऑटोकैड सिविल 3D में कंटिन्यू सीरीज़ थी जिसमें मैंने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट स्टार्ट की थी। ये उसका सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बेसिकली एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मुझसे पूछा गया है कि हमारे पास वो एक टोपोग्राफिकल मैप बना रहे हैं जो कि उनको रोड का टोपो करना है, तो उसमें सेंट्रल लाइन के ऊपर उनको अपने लेबल्स लगाने हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि उनको रोड के साथ स्टेशनिंग या चेनिंग शो करनी है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में मैं अलाइनमेंट का सेकंड वीडियो में ये भी बताऊंगा कि हम ऑब्जेक्ट से कैसे अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं, और उसके अलावा उसके साथ लेबल या जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हम लोग चेनिंग या स्टेशनिंग कैसे इसके साथ मार्क करते हैं, ये मैं बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है अमित शहजाद 216 के नाम से। जब आप मेरे चैनल को फाइंड कर लें तो आप इसको यहाँ से सब्सक्राइब लाजम कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद ये साथ में जो बेल आइकॉन है इसको लाजम क्लिक करें, और यहाँ से चेक मार करके इसको आप सेव करेंगे तो मेरे तमाम के तमाम जो नए वीडियो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास मेरे लैपटॉप के अंदर ऑटोकैड सिविल 3D 2015 है, और मेरी स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये एक प्रोपोजनल सब डिविजनल है जिसमें ये आपको 3-4 रोड नज़र आ रहे हैं और उनके ऊपर एक सेंट्रल लाइन है। तो इसमें ये एक मेन स्ट्रीट है, और इस मेन स्ट्रीट की जो सेंट्रल लाइन है वो एक पॉली लाइन से ड्रा की गई है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक पॉली लाइन है। तो जब भी हम लोग अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं तो अलाइनमेंट में सबसे फास्ट तरीका जो अलाइनमेंट क्रिएशन का होता है वो यही होता है कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट से कैसे अपनी अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं। अलाइनमेंट हम लोग पॉली लाइन या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो तमाम चीज़ें हम लोग बारी बारी देखेंगे। ये मेरे पास पॉली लाइन है और यहाँ पे सिंपली लाइन और कर्व वगैरह भी हैं जिनको मैं साथ साथ डिस्कस करता जाऊँगा। तो अलाइनमेंट क्रिएट करने के लिए आप ऑटोकैड सिविल 3D के होम पेज में आएँ, तो यहाँ पे आपको ये क्रिएट डिज़ाइन जो सेट एरिया है इसमें आप सबसे ऊपर आपको ये नज़र आएगा अलाइनमेंट। तो ये जो साथ में आपको एक ट्रायंगल से नज़र आ रही है, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे है क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी कर्सर है वो एक स्क्वायर शेप में बन जाएगी। उसके बाद अगर आप नीचे कमांड बार में आए तो ये कह रहा है कि सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन आर्क पॉली लाइन या एक्स रेफरेंस की अगर कोई ड्राइंग आपने सेट किया तो वो सिलेक्ट करें। मैंने पहले भी बताया कि हम लोग अलाइनमेंट अपनी लाइंस के ऊपर, आर्क के ऊपर या पॉली लाइन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी जो है वो पॉली लाइन है, तो मैं सिंपली पॉली लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद इंटर या राइट क्लिक करता हूँ। तो आप ये देखें तो ये मेरे पास एक एरो शो कर रहा है जो इस अलाइनमेंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये अलाइनमेंट यहाँ से स्टार्ट होगी, इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर आपको ये सेम अलाइनमेंट रखनी है तो आप सिंपली इंटर करेंगे, अदरवाइज ये आप साथ देख सकते हैं रिवर्स, या नीचे भी आपको रिवर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आर लिख के आप इंटर करेंगे तो आपकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ, तो मैं इंटर क्लिक करता हूँ या राइट क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद मेरे सामने ये क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट का एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है। तो इसमें सबसे ऊपर जो है वो आप देखें तो अलाइनमेंट नेम है, तो मैं इसको अलाइनमेंट नेम दे देता हूँ कि मेन, इसका नाम है मेन स्ट्रीट। तो उसके बाद ये अलाइनमेंट टाइप्स हैं, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आपको ये कुछ टाइप्स मिल जाती हैं, सेंट्रल लाइन, ऑफसेट, कर्व रिटर्न और रेल, और ये तमाम मेरे पास 5 अलाइनमेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारी सेंट्रल लाइन है तो इस लिहाज से ये सेंट्रल लाइन ही परफेक्ट है। नीचे इसके साथ अगर आप अलाइनमेंट के साथ कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सामने इसके आता है स्टार्ट स्टेशनिंग। तो अगर आपकी कोई ख़ास चेंज पिछले चलती आ रही है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको 0-0 ही रहने देता हूँ। उसके बाद ये साइट है, ये एक्चुअली ग्रुप्स होते हैं जिनके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल मैं अलाइनमेंट टाइप्स के अंदर आता हूँ। तो अगर अलाइनमेंट स्टाइल के अंदर आप आएँ तो यहाँ पे आपको कुछ स्टाइल नज़र आएंगे जिसमें बेसिक है, एग्जिस्टिंग है, इंटरसेक्शन बेसिक है, लेआउट है, ऑफसेट है, प्रपोज है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसको प्रपोज लेता हूँ।
और नीचे ये अलाइनमेंट की लेयर जो ऑटोमेटिकली सिविल 3D खुद से क्रिएट की होती है वो आ रही है। आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे क्लिक करके अपनी नई कोई भी लेयर क्रिएट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से उसको नाम दे सकते हैं। तो नीचे बात आ रही है अलाइनमेंट लेबल सेट की, कि हम लोग अलाइनमेंट के साथ जो लेबल है या जो स्टेशनिंग है या जो इसके मार्क उसके नमेंशन वगैरह देनी है तो किस स्टाइल में देंगे, तो वो लेबल यहाँ पे हमारे पास दिए गए हैं कि हमें कोई लेबल नहीं शो करना तो हम ये क्लिक करेंगे। ऑल लेबल्स है, मेजर एंड माइनर ओनली है, मेजर माइनर और ज्योमेट्री, और इसी तरह ये अगर सुपर एलिवेशन वगैरह हो या कोर ज्योमेट्री हो तो वो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ मेजर माइनर और ज्योमेट्री के पॉइंट देता हूँ, इसके ऊपर क्लिक किया। उसके बाद ये कन्वर्शन के कुछ ऑप्शन है कि ऐड कर्व बिटवीन टेंजेंट्स, तो उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट ये 200 फीट का जो रेडियस दिया गया है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं, इवन आप अपनी अलाइनमेंट क्रिएट करने के बाद भी इसको दोबारा मॉडिफाई कर सकते हैं। और लास्ट में जो दिया गया है वो अरेज एग्जिस्टिंग एंटिटीज़, कि जहाँ पे आपने अलाइनमेंट क्रिएट करनी है, यानी ये जो पॉली लाइन है इसके ऊपर जब अलाइनमेंट क्रिएट हो जाएगी तो ये लाइन आपको अरेज करनी है या रखनी है। अगर आप चेक मार्क रहने देंगे तो ये पॉली लाइन जो अरेज हो जाएगी। तो मैं इसको ओके करता हूँ। तो जैसे मैंने इसको ओके किया तो आप ये देखें कि ये जो मेरी पॉली लाइन थी वो अलाइनमेंट में कन्वर्ट हो गई है, और साथ में ये इसके लेबल्स दिए गए हैं, यहाँ से स्टेशन 0 और ये 100 और ये 50 के ऊपर जो है वो इसका माइनर टिक मार्क किया गया। ये मेजर है और मेजर के साथ ये स्टेशन लिखे गए और माइनर में सिर्फ टिक मार्क है। ये इसकी सेटिंग्स है जो कि आने वाले वीडियो में मैं इंशाल्लाह डिटेल से इनके बारे में बता दूंगा। ये इसकी साथ साथ ज्योमेट्रीज हैं कर्व के साथ जो दी गई हैं। तो इस तरह ये मेरे पास ये एक अलाइनमेंट क्रिएट हो गई है। अगर इस अलाइनमेंट को आपने देखना हो तो आप यहाँ पे टूल स्पेस के अंदर प्रोस्पेक्टर में आके यहाँ पे अलाइनमेंट है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जमा के निशान के ऊपर, तो यहाँ पे है सेंट्रल लाइन अलाइनमेंट्स। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी वो मेन स्ट्रीट की अलाइनमेंट है जो आपने अभी क्रिएट की है वो यहाँ पे आ गई है। उसके बाद मैं ये अपने साउथ ईस्ट साइड पे आता हूँ। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रल लाइन ड्रा की है ये सिंपल लाइंस और कर्व्स की शक्ल में लगाई गई है। तो इनके ऊपर अलाइनमेंट कैसे क्रिएट करनी है तो वो यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो उसके लिए तरीकाकार क्या है, सेम मैं दोबारा होम पेज के अंदर ये क्रिएट डिज़ाइन में जाके अलाइनमेंट के ऊपर जाके ये मेरा तीसरा ऑप्शन है क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं जाके अपनी सेंट्रल लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मैं बारी बारी जितने भी मेरे ये लाइंस है इनके ऊपर क्लिक करता जाता हूँ और लास्ट में मैं राइट क्लिक करता हूँ या एंटर। तो ये देखें वो सेम एरोज मेरे पास आ गया कि आपको इसी डायरेक्शन में अलाइनमेंट क्रिएट करनी है तो आप सिंपली इंटर करोगे, नहीं तो अगर आपको ये अलाइनमेंट में क्रिएट नहीं करनी तो आप रिवर्स करके इसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ कर दे सकते हैं। तो मैं सिंपली इंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको अभी अपनी अलाइनमेंट को नाम दे देता हूँ। मैं इसको देता हूँ साउथ स्ट्रीट, और लाइन टाइप में भी इसको मैं सेंट्रल लाइन लेना देता हूँ, और साइड्स मैं इसको नाम लेने देता हूँ क्योंकि मुझे कोई ग्रुप नहीं बना। ये जो साइड्स है बेसिकली ये ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मैं ये एक अलाइनमेंट को एक साइड का नाम दे लेता तो ये मेरे पास एक सेपरेटली पार्सल तैयार हो जाना था। खैर इसके बारे में हम आगे आके डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल इसको मैं नन रहने देता हूँ। अलाइनमेंट स्टाइल जो है वो चाहे तो प्रपोज रहने देता हूँ या मैं इसको एग्जिस्टिंग कर देता हूँ। ये इसकी आगे लेयर आ गई है, ये आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये भी रख सकते हैं या आप अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अलाइनमेंट लेबल में मैं यहाँ पे सिर्फ मेजर और माइनर लिखता हूँ और बाकी वही ऑप्शन है कि जो कर्व है उसको बाय डिफ़ॉल्ट 200 फीट का रेडियस दिया गया है, ये रहने दे। या और उसी तरह लास्ट में है अरेज एग्जिस्टिंग एंटिटीज़। मैं ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया तो ये मेरी अलाइनमेंट जो है वो क्रिएट हो गई है। अगर मैं इस अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये मेरे पास मेजर माइनर जो है वो लेबल्स दिए गए और उसके बाद ये जो कर्व दी गई है इसमें वो ज्योमेट्री नहीं दी गई जो कि मेरे मेन स्ट्रीट पे दी गई थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ मेजर और माइनर की लेबल लगाए हुए हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता है, ये दो अलाइनमेंट का था। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम अपनी मर्ज़ी से बाद में चेंज भी कर सकते हैं। जब हम एडिट अलाइनमेंट में आने वाले वीडियो में देखेंगे तो तब मैं ये बताऊंगा कि ये जो अलाइनमेंट है इसके साथ हम लोग कैसे एडिट कर सकते हैं। तो मैं इसको एस्केप प्रेस करता हूँ
तो ये मेरे पास एक एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट क्रिएट हो गई है। अब इन दोनों में अगर आप देखें तो मैंने स्टेशन जो स्टार्ट किया था इस अलाइनमेंट का वो भी 0 से शुरू किया था, और इस अलाइनमेंट का भी लेबल जो है वो 0 से शुरू किया था। लेकिन ये जो मेरे पास स्ट्रीट आ रही है इसको मैं कहता हूँ कि ये मेन स्ट्रीट यहाँ से निकल के ये आगे चल रही है, तो मैं सेम स्टेशनिंग यूज़ कर सकता हूँ। उसके लिए ऑप्शन ये है कि ये जो आपकी सेंट्रल लाइन है, अगर आपके पास एग्जैक्ट इसकी स्टेशन या चेंज हो तो वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, या कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। तो मैं दोबारा अलाइनमेंट क्रिएट करने के लिए अलाइनमेंट्स के अंदर जाता हूँ, क्रिएशन अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और मैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद राइट क्लिक। तो मैंने जैसे ही राइट क्लिक किया तो ये मेरे पास यहाँ से ये डायरेक्शन दे रहा है मिडल स्ट्रीट को होते हुए, ये मेन स्ट्रीट में जाते हुए। लेकिन मुझे जो है वो ऊपर से नीचे लानी है, तो मैं सिंपली रिवर्स के ऊपर क्लिक करूँगा। तो आपने देखा जैसे ही मैंने रिवर्स के ऊपर क्लिक किया तो मेरी एरोज जो है वो दूसरी डायरेक्शन में चला गया, और मेरे पास अलाइनमेंट का जो डायलॉग बॉक्स है क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट वो ओपन हो गया। तो सबसे पहले मैं इस अलाइनमेंट को नाम दे देता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ मिडल स्ट्रीट, और टाइप जो है वो सेंट्रल लाइन ही मैं रहने देता हूँ। और इसी तरह जो अलाइनमेंट है इसको मैं प्रपोज अलाइनमेंट दे देता हूँ, और बाय लेयर ये रही, और इसमें भी मैं मेजर और माइनर दोनों ही लेबल रहने देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ना तो कोई सुपर एलिवेशन है और ना ही कोई ऐसी और वर्टिकल अलाइनमेंट्स है। लिहाजा मैं हॉरिजॉन्टल के ऊपर बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इस मेजर और माइनर ले लेता हूँ। अगर आपको कर्व में सेम रेडियस रखना है वो आप बाय डिफ़ॉल्ट 200 फीट लिखा गया वही रहने देते हैं, अदरवाइज आप इसको चेंज कर लें। या नीचे अरेज एग्जिस्टिंग एंटिटीज़ है, अगर मैं इसको अनचेक करूँगा तो ये मेरी अलाइनमेंट तो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन जो नीचे पॉली लाइन है वो भी रहेगी। तो मैं इसको ओके प्रेस करता हूँ, और ओके करने से पहले ये जो ऊपर जो स्टेशनिंग स्टार्ट है मैं यहाँ पे इसको अपनी मर्ज़ी से कोई भी देना, मतलब मैं इसको 5+00 करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करता जाऊँ कि फीटों में जब हम लोग स्टेशन मार्क करते हैं तो ये हंड्रेड्स में होते हैं और किलोमीटर में थाउजेंड्स पे। यानी अगर मैं 500 लिख के इंटर करता हूँ तो ये मेरे पास देख सकते हैं 5+00 जो है चेंज आ गई है। यही अगर मेरी ड्राइंग अगर मीटर्स में होती तो यहाँ पे मैं अगर 500 लिखता तो वो 500 पूरी जो है वो स्टेशन चलता, लेकिन अगर मैं उसको 5000 लिखता तो ये 5+00 आता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5+00 फीट, क्योंकि ये फीटों में जो है वो स्टेशनिंग दिए गए हैं। मैं इसको ओके करता हूँ, तो जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से मेरी जो अलाइनमेंट स्टार्ट हो रही है उसका जो पहला स्टेशन है वो 500 है। ये इसका माइनर अपना लेबल है, और ये अगर फिर मेजर है, मेजर के ऊपर ये अपना लेबल्स दिए गए और माइनर के ऊपर नहीं दिए गए। तो इस तरह करके ये आप अलाइनमेंट क्रिएट कर सकते हो, और अलाइनमेंट के ऊपर अपनी मर्ज़ी के लेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं अगर जाऊँ तो ये और भी मेरे पास रोड्स हैं, जो वो टॉपिक है वो मज़ीद वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये वीडियो में मैंने जो एक्सप्लेन करना था कि हम लोग अलाइनमेंट कैसे बनाते हैं, ये और अलाइनमेंट क्रिएट करने में ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो तो। और जो क्वेश्चन पूछा गया अगर हम अपने रोड्स के ऊपर जो चेनेज है वो कैसे लिखेंगे, तो ये भी लेबल्स वगैरह मैंने ये बता दिए हैं। तो ये जो वीडियो था इसमें जो मकसद था वो उम्मीद है कि मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर इससे रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आपका रिप्लाई करता रहता हूँ। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।